हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल है? बढ़िया है? सब ठीक ठाक मज़े में? तो इस सेशन में हम लोग देखते हैं डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। कहें तो ये किसी कंपटीशन में के लिए नहीं है। बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में तो 6 नंबर इसका फिक्स है कि 6 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आना ही आना है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, अगर आप बेहतर ढंग से तैयार करते हैं तो 6 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। आता ही आता है। अब कहते हैं कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कहे कान ऐसे पकड़ने के लिए कौन कहे सीधा पकड़े, तो हम डेफिनिट इंटीग्रल को डेफिनिट इंटीग्रल से सीधे लगा सकते हैं। और फिर टेढ़ा करके कान पकड़ने की क्या ज़रूरत है। तो कंपटीशन में कह दें तो ये कंपटीशन के लिए नहीं है, बस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कि जो इंटीग्रल होता है वो 2 टाइप का होता है। ये हम लोग पहले स्टडी कर लिए, एक इनडिफिनिट इंटीग्रल और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल में जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था उसमें देखा था कि इनडिफिनिट इंटीग्रल देता है फैमिली ऑफ कर्व देता है, और डेफिनिट इंटीग्रल देता है एरिया अंडर कर्व देता है। अगर हमारे पास एक कर्व है और कर्व कुछ इस तरह से है, सपोज करें, और यहाँ से ये मान लेते हैं कि x इक्वल टू ए, और ये सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू बी। तो ये कर्व है, तो जो हमारा डेफिनिट इंटीग्रल होगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो क्या देगा? एरिया अंडर कर्व। अपने नीचे की एरिया को दे दे, ये जो रीजन है इस रीजन की एरिया देगा। अब डेफिनिट इंटीग्रल में हमको ये देखना है कि लिमिट ऑफ ए सम कैसे फाइंड करते हैं। तो हम क्या करें कि जो एरिया है जनरली रेक्टेंगल होता है, सर्किल होता है, तो उसकी एरिया फाइंड करना आसान होता है, स्क्वायर होता है। अब इस तरह का है तो इसकी एरिया फाइंड करना थोड़ा टिपिकल है इंटीग्रेशन मेथड से। तो हम लोग क्या करें कि जो ये रीजन है इस रीजन को हम छोटे छोटे स्ट्रिप, इस तरह से एक स्ट्रिप काट लिया, एक स्ट्रिप ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप काट दें, और हर स्ट्रिप की विड्थ को मान लेते हैं कि हर स्ट्रिप की विड्थ जो है एच है। हो सकता है बनाने में कुछ थोड़ा सा इधर से उधर हो रहा हो तो लगे कि इक्वल नहीं है, लेकिन सबकी साइज जो होता है इक्वल है। और ये कह लें कि एच विड्थ का है, इसकी विड्थ जो है एच है। अब जो ये रीजन है, इतना रीजन हमारा है, ये वाला रीजन, ये रीजन है, ये एक तरह से एक रेक्टेंगल बना है। तो विड्थ कितना है? विड्थ तो एच मान लेते हैं कि इसकी विड्थ जो है एच है। और x इक्वल टू ये, तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी, और ये हमारे पास जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब x इक्वल टू ये रख दें तो y इक्वल टू एफ है। तो इसकी जो इस रीजन, इस लेंथ इसकी हो जाएगी y इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब इस रीजन का इस पतले से स्ट्रिप की एरिया होगी, तो फाइंड करें एच एफ ऑफ ए। फिर इस रीजन में चलें तो इस रीजन में आएंगे तो एक्स प्लस ए प्लस एच हो जाएगा विड्थ इतना, एक्स प्लस ए, और ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो दूसरे रीजन की एरिया जो मिलेगी
वो मिलेगा एफ ए प्लस एच। इसी तरह से हम हर रीजन की एरिया फाइंड कर ले, हर रीजन की एरिया फाइंड कर ले तो और सबका सम निकाल दें तो हमको मिल जाएगा। और यही काम डेफिनिट इंटीग्रल कर रहा है कि डेफिनिट, तो ये जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, इनके सम के। हर स्ट्रिप की एरिया फाइंड करें। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो एक्चुअल में ये परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, इतना पोर्शन इसका एक्स्ट्रा है, या तो यहाँ से लेते हैं तो ये पोर्शन छूटता है, यहाँ पे भी देखें तो इतना ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये पोर्शन छूट रहा है। तो एक कंसेप्ट है इसमें कि हम नंबर्स ऑफ स्ट्रिप्स को इंक्रीज कर दें, यानी जो हमने n स्ट्रिप डिवाइड किया था उसको हम क्या करें कि n स्ट्रिप मतलब जो नंबर्स ऑफ स्ट्रिप हमने काटा है n को हम इंक्रीज कर दें। तो n को अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कराए तो जो h है हमारा, जो स्ट्रिप की विड्थ है वो काफ़ी कम हो जाएगी, h इक्वल टू h टाइम्स टू 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में जो ये गैप छूट रहा है ये अब ये पतला हो जाए, यहाँ पे आ जाए इस जगह पर, तो ये लगेगा कि परफेक्ट एरिया, ये छोटा सा पार्ट हो जाएगा और परफेक्ट एरिया। तो ये दो बातें याद करें, n टाइम्स टू इन्फिनिटी हमने जो रीजन था उसको n स्ट्रिप में डिवाइड किया, और नंबर्स ऑफ स्ट्रिप अगर इंक्रीज करेंगे तो जो ये रीजन हमारा छूट रहा था वो भी हमारा नहीं छूटेगा। तो h टाइम्स टू इन्फिनिटी 0, n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी नंबर्स ऑफ स्ट्रिप हमारे इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो h जो होगा वो 0 को अप्रोच, 0 होगा नहीं, 0 को अप्रोच करेगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 के करीब पहुंचेगा। तो ये बातें हो गई। अब यहाँ से दो चीज़ें और आप देखेंगे कि अब ये कितने स्ट्रिप n स्ट्रिप काटे हैं, तो अब h और प्लस h एंड डॉट डॉट हम कितने टर्म जोड़ दें यह, तो ये हमको मिल जाएगा NH मिल जाएगा। और ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक NH हो गया, और यही चीज़ किसको बराबर होगा, B माइनस ए। B यहाँ तक है और यहाँ तक ये है, तो B में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। यानी दो चीज़ें यहाँ पे देखना है आपको। पहली चीज़ कि n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और NH इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, B माइनस ए, यानी n इक्वल टू हम लिख सकते हैं B माइनस ए अपॉन h, और B ग्रेटर होगा A से। ये बातें आपको, इतनी बातें इसमें ध्यान देना है, कंसेप्ट देखनी है। अब हमारे पास जो लिमिट हुआ, लिमिट a टू b f ऑफ x और dx इक्वल टू, पहले स्ट्रिप की एरिया कितनी हुई h f ऑफ a, दूसरे स्ट्रिप की एरिया कितनी हुई h f ऑफ a प्लस h, तीसरे स्ट्रिप की एरिया होगी h f ऑफ a प्लस 2h एंड प्लस डॉट 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 h, लास्ट स्ट्रिप जो होगा वो f a प्लस n माइनस 1, n है यहाँ पे n माइनस 1 इंटू h, ये होगा रीजन। अब यहाँ पे चूंकि अप्रॉक्सीमेट है तो हम लगाएंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी या h टेंस टू 0। ये रीजन होगा, इस रीजन की एरिया फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होगा। इसी को हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो लिमिट h टेंस टू 0, n टेंस टू इन्फिनिटी, या h को कॉमन ले लें तो यहाँ पे f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h और प्लस f ऑफ a प्लस 2h और प्लस डॉट 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 f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ये हमारा फार्मूला होगा लिमिट a टू b
एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ये इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे कुछ आपको फार्मूला भी याद करना होगा, और वो फार्मूला कौन कौन से थे। बहुत सारे फार्मूले हम लोग 11th में पढ़े हैं, और उन फार्मूलों की नीड्स है, यहाँ पे ज़रूरत है, तो वो चीज़ देखें। आप इसको नोट करें। ओके अच्छे बच्चे कापी कलम उठाते हैं, नोट्स बना लिया करते हैं। ओके बाकी सब ठीक है। ओके तो मिटा दें। ओके चलिए तो मिटा देते हैं। ओके तो अब यहाँ पे कुछ, ये तो फार्मूला हम लोग का हो गया कि क्या कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा इसमें, इस एक्सरसाइज में। अब लेते हम लोग यहीं पे देखें कि पहला हम लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि कौन कौन से फार्मूले आपको इस्तेमाल करने होंगे। पहली चीज़ तो ये हो गया ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एन टेंस टू इन्फिनिटी एच एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। ये हमारे फार्मूले होंगे। अब इसमें एन टेंस टू इन्फिनिटी एच टेंस टू 0, और ये चीज़ आपको ध्यान देना है, b माइनस ए इक्वल टू होता है NH, ये मिलेगा। अब जो फार्मूला यूज होगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट n माइनस 1 इक्वल टू होता है n माइनस 1/2। दूसरा होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट n माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू n माइनस 1 और 2n माइनस 1/6 ये मिलेगा। और 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट n माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू n माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। और एक जीपी का होगा a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR पर क्यूब प्लस डॉट AR पर n माइनस 1 इक्वल टू AR पर n माइनस 1 बाई R माइनस 1 R नॉट इक्वल टू 1, ये होगा। और एक फार्मूला हम लोगों को यूज करना होगा, साइन A प्लस साइन A प्लस H प्लस साइन A प्लस 2H प्लस डॉट साइन A प्लस n माइनस 1h इक्वल टू होता है साइन A प्लस n माइनस 1/2h साइन NH/2 अपान होता है साइन H/2। और एक होगा हम लोग को यूज करना होगा कास A प्लस H प्लस कास A प्लस 2H प्लस डॉट कास A प्लस n माइनस 1h, ये होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कास A प्लस n माइनस 1/2h साइन NH/2 अपान साइन H/2। ये
फार्मूले होंगे जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, और इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। लिख लें? ओके, लिख लिया? 1 2 3, 1 2 3। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। क्या है सर? तो ये है खेसारी लाल का गाना। खेसारी लाल का गाना भी सुना करिए और सवाल भी लगाया करिए। तो ये आते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल्स लेते हैं और इस एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करें। चलिए, तो देखिए पहला एग्जाम्पल a to b e पावर x dx। अब हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पे, वो देखें कि जो फंक्शन है वो f ऑफ x इक्वल टू e पावर x, और लिमिट हमारा a टू b, तो b माइनस a इक्वल टू एन एच, n टेंस टू इन्फिनिटी, s टेंस टू 0, ये हमको मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग अपने बेसिक फार्मूले पर आ जाते हैं। a टू b f ऑफ x और dx इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, s टेंस टू 0, और h यहाँ पे f ऑफ a प्लस f ऑफ b और प्लस सॉरी f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h और प्लस डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, ये हमको फार्मूला मिल गया। अब इस फार्मूले में हमको पुट करना है। देखें यहाँ पे तो लिमिट हो गया हमारा h टेंस टू 0, n टेंस टू इन्फिनिटी भी ले सकते हैं यहाँ पे h, और ये ले लिया f ऑफ a, तो e पावर a प्लस h प्लस e पावर a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट e पावर a प्लस n माइनस 1h, ये हमको मिला। अब देखें e पावर a कॉमन है, उसको हम कर लेते हैं बाहर। तो e पावर a को कॉमन ले लिया, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ h है ही है हमारा 1 प्लस e पावर h प्लस e पावर 2h प्लस डॉट डॉट e पावर n माइनस 1h, ये मिल गया हमारा। अब देखें कि हम लोगों को फाइंड करना है, कह लें ये बन रहा है किसमें, जीपी में। तो जीपी में बनना है, तो जीपी का फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, a r पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1, ये था हम लोगों का। तो r की वैल्यू कितनी है, e पावर h, r की वैल्यू e पावर h, क्योंकि r कैसे फर्स्ट टर्म में हम सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दें, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड। अब फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म को डिवाइड करें तो वह कॉमन रेशियो r निकलता है T2 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2, और ये सब के सब निकलेंगे कितने के इक्वल, e पावर h के। यानी r जो कॉमन रेशियो है हमारा वो e पावर h है। तो यहाँ से e पावर a ले लिया, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे ले लिया h, और हमारे पास मिल गया a की वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया, इनटू r पावर n, तो r पावर n और r की वैल्यू है e पावर h, तो e पावर n h माइनस
1/1/e पावर एच -1, ये हमको मिल जाएगा इतना। अब देखें कि ये चीज़ हमको मिला। अब इसको हम लोग ये वाले टर्म्स को हम इसके नीचे कर दें, या अलग अलग हम इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दें e पावर a लिमिट h बाई e पावर h -1 और h टेंस टू 0 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 e पावर n h -1, ये मिला। अब एन एच इक्वल टू हम लोगों को कितना रखना है, b माइनस ए रखेंगे, और ये तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये तो हम 1 रख सकते हैं, तो इसको हम कर देंगे 1, तो ये हमको मिलेगा e पावर a, और यहाँ से लिमिट ये 1 हो गया इंटू 1, और लिमिट h टेंस टू 0 और ये रखें तो यहाँ पे देखें e पावर b माइनस a -1, ये मिलेगा। अब h टेंस टू 0 रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें h का टर्म्स खत्म, तो अब रखने की जरूरत नहीं है। अब सीधे सीधे हमको मिल गया e पावर b माइनस a और -1। अब इसको हम अंदर ले चलते हैं, तो अंदर लेकर चलें तो e पावर a प्लस b माइनस a माइनस e पावर a, ये मिलेगा। अब आप देखें तो a ने a को मार दिया, तो e पावर b माइनस e पावर a, ये हमारा रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट होगा। आप लिख सकते हैं, लिखे। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल से एक लेते हैं, नोट करें। ओके, नोट कर लिया? ओके बच्चों, नोट करें, नोट कर लिया? 1 2 3 1 2 3। अरे सर, आपको क्या गिनती नहीं आती है? 3 तक ही रह जाते हैं। आती है बच्चों, आती है, लेकिन 3 तक ही काम चला लेते हैं। ओके, तो ये था हम लोगों का। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, और हम लोग पास क्वेश्चन है, कह दें कि एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, और देन एग्जाम्पल्स है हमारे पास a पावर b, और ये ले लें x dx, छोटा सा x dx लेते हैं। तो चलिए x dx लिए, तो फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में फंक्शन हमारा कितना है, x, ठीक है। और b माइनस ए इक्वल टू हमको मिलेगा एन एच, n टेंस टू इन्फिनिटी और h टेंस टू 0, ये हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो a टू b f ऑफ x, फार्मूला लिखे dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और h यहाँ पे मिल गया f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया। अब पुट करते हैं, देखें तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये रखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स की जगह पर ए, तो ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस n माइनस 1h। चलिए, तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, और ये है a टू b, ये ले लिया, और ये कर लेते हैं f ऑफ x की जगह पर x dx, यहाँ पे आ गया h, या a प्लस h, a प्लस h, a प्लस 2h प्लस डॉट डॉट
ए प्लस n माइनस 1 एच, ये मिल जाएगा हम लोगों का रिजल्ट यहाँ तक। अब आप देखें कि ए को n टर्म्स हमको ऐड करना है, तो लिमिट ले लिया h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये हो गया h। अब यहाँ पे आए तो ये दिख रहा है कि a प्लस ए डॉट डॉट n टर्म आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ से शुरू करें तो h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट डॉट n माइनस 1h, ये मिला। अब देखें कि इसको ए को हम ऐड करें कितने टाइम्स में ऐड करेंगे, n टाइम्स में, तो हमको क्या मिलेगा na। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट h टाइम्स टू 0, h टाइम्स टू 0 h, और इसको हम लिख सकते हैं na प्लस यहाँ से h लिखते हैं। तो देखिए h ले लिया कॉमन, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1, ये मिल जाएगा हम लोगों का रिजल्ट। अब यहाँ पे आए तो लिख सकते हैं लिमिट h टाइम्स टू 0 h n a प्लस h, और इसका निकलेगा n माइनस 1 बाई 2, n माइनस 1 बाई 2। अब देखें कि इस h को अंदर ले चलते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मिला, h को अंदर लेकर चले तो NH a प्लस h स्क्वायर, तो एक h इसके साथ लगा देते हैं और एक h इसके साथ सेट कर देंगे, 2 h हो रहा है, तो एक NH ये हो गया और एक NH माइनस h और बाई 2। NH को हमेशा, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, NH को हमेशा साथ रखना है, तो NH को साथ रखेंगे तभी तो NH इक्वल टू बी माइनस ये हम लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखें NH इक्वल टू कितना यहाँ पे दिख रहा है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए रख दिया। यहाँ पे कितना है बी माइनस ए, यहाँ पे कितना है बी माइनस ए, और ये H बच गया तो H को हम 0 कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है मिलेगा बी माइनस ए इंटू ए प्लस, यहाँ पे है बी माइनस ए, अगेन बी माइनस ए, और बाई मिल गया 2 बी माइनस ए। अब बी माइनस ए हमको कॉमन भी दिख रहा है, तो बी माइनस ए को अगर हम कॉमन ले लें तो बी माइनस ए हमारा कॉमन हो गया। अब यहाँ बच गया ए, तो ये और प्लस बी माइनस ए बाई 2। अब इस 2 को यहाँ ले आइए तो ये मिलेगा बी माइनस ए, और ये होगा 2a प्लस बी माइनस ए और बाई 2। 2a में से a घटेगा तो कितना होगा a प्लस ए, तो ये मिल गया b प्लस ए, तो यहाँ से b माइनस ए बी प्लस ए अपॉन 2, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये हमारा रिजल्ट होगा। एक ट्रिगो फंक्शन का ले लेते हैं एक एग्जाम्पल्स, तो आप इसको नोट करें। ओके, नोट कर लिया? ओके 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 बच्चों, ठीक है? ओके, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलो तो आते हम लोग एक ट्रिगो फंक्शन लेकर सॉल्व करते हैं और उस पर देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट है, मान लेते हैं a टू b और साइन x dx, ये सॉल्व करना है हमको, साइन x dx। तो अब जो फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू कितना मिला साइन एक्स मिला। और दूसरा चीज
तो ये मिल गया हम लोगों का साइन एक्स, और बी माइनस ए इक्वल टू एन एच, और एन टेंस टू इन्फिनिटी, एच टेंस टू 0। अब हमारे पास ए टू बी फार्मूला है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0, एन टेंस टू इन्फिनिटी एच, और एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h, ये मिलेगा। चलिए तो अब रखते हैं हम लोग यहाँ पे ए टू बी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, इस तरफ आए तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन ए प्लस साइन ए प्लस एच प्लस साइन ए प्लस 2h और प्लस डॉट डॉट साइन ए प्लस एन माइनस 1 बाई एच, सॉरी एन बाई 2h, ये मिला था। अब एन माइनस 2 नहीं, सॉरी ये हमने फार्मूला लिख दिया। तो अब देखें कि यहाँ तक हम लोगों को मिला। अब याद होगा कि इसका फार्मूला हमने लिखा था एच टेंस टू 0 एच साइन कितना है ए प्लस एन माइनस 1 बाई 2 एच साइन एन एच बाई 2, और अपान में आ गए तो साइन एच बाई 2। ये हम लोगों का फॉर्मूला है इसके जगह पर। तो इतने की जगह पर हम इतना लिख लिया, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग को देखना है। तो आइए, यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि एच है, तो इसको पहले हम लोग एडजस्ट कर लें, इसको एडजस्ट कर लें, फिर देखते हैं कि किसको एडजस्ट करना है। तो अगर यहाँ पे हम क्या करें, एच बाई 2 कर दें और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से एच हम हटा देते हैं, इसके नीचे एच बाई 2 कर दिया और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई, ये 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला आएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, इस 2 को हटा देते हैं। तो ये अब ये याद होगा कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, और फिर हमारे पास मिल गया साइन ए प्लस एन, इसको हम एच के साथ एडजस्ट कर दें तो माइनस एच बाई 2, ये मिला, और यहाँ पे आ गए साइन एन एच बाई 2, और 2 तो हमारा आया ही हुआ है, तो 2 ये हो गया, 2 इस जगह पर। अब एन एच की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, एन एच की जगह पर लिख सकते हैं बी माइनस ए। तो अब यहाँ पे देखें लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, 2 ये हो गया साइन ए प्लस बी माइनस ए, और एच को हम 0 कर देंगे तो लिमिट यहाँ से हटा देते हैं, एच टेंस टू 0 और अपॉन 2, और ये साइन बी माइनस ए बाई 2, बी माइनस ए बाई, एन एच की जगह पर बी माइनस ए हम रख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे लाएंगे हम लोग तो कितना होगा, आप देखें 2a, तो यहाँ से मिल गया हम लोग का 2 साइन ए, तो यहाँ पे 2a प्लस बी माइनस ए, तो 2 ये होगा, 2a में से a घट गया तो b प्लस ए,
तो यहाँ मिल गया a प्लस बी बाई 2 और ये हो जाएगा साइन b माइनस a बाई 2, ये मिलेगा। अब देखें कि एक कंसेप्ट ये फार्मूला होता था कास सी माइनस कास डी का, कास सी माइनस कास डी का फॉर्मूला है और ये होता है कास सी माइनस कास डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, ये होता है। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करें तो हम लोगों को ये पहले आएगा, तो कास ए माइनस कास बी, ये हमारा रिजल्ट होगा। आई होप लिमिट एज ए सम से डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।